नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा 17 फरवरी से सभी स्टूडेंट का यहाँ पे हिंदी का एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड के। तो सभी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से रिवाइजिंग कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको एग्जाम में जो है ना कहीं से भी थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, काफ़ी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे है 100 से मतलब 1 से 180 तक आप सभी को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें चार चार जो है ना ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से एक विकल्प आपका सही होगा और उसमें से किन्हीं 50 को क्या करना होगा दोस्तों, आप सभी को उत्तर देना होगा ओमार शीट पर। तो इतना काम तो जरूर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और प्रत्येक अंक के लिए आपको 1 नंबर होगा, यानी कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो चलिए देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा की विद्या की रचना है। तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा की विद्या की रचना जो है ना वह निबंध हो जाएंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, कह रहा है कि इस जाति प्रथा का जो है सबसे बड़ा दोष क्या है। बताइए तो, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। लिंग को निर्धारण करना, पैसे निर्धारण करना, संस्कार, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, वो सबसे बड़ा निर्धारण जो है ना वो पैसे का निर्धारण करना होता है। क्या होता है दोस्तों, तो होता है पैसे का निर्धारण करना, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही आंसर हो रहा है। चलिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। आपसे बताएंगे दोस्तों, सेन साहब के पास कितनी लड़कियां हैं। 3 है, 5 है, या फिर 4 है, या फिर 6 है। तो दोस्तों, आप सभी का जवाब आना चाहिए, सेन साहब के पास जो है ना सो टोटल 5 लड़कियां हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी के पास एग्जाम का बहुत 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 कम टाइम बचा है। इसी कारण दोस्तों, आप सभी तैयारी को अच्छे तरीका से तैयार कर सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वास्थ्य लाभ के लिए जो है पुत्री को जो है क्या सिखाया था। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो है ना आप सभी को खेलना सिखाया था। क्या खेलना सिखाया दोस्तों, तो वह खेलना सिखाया था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस जनरल कंगीसन थे। तो बताएंगे दोस्तों, जनरल कंगीसन क्या थे। तो आलोचक था, राजनीतिक था, दार्शनिक था, या फिर पुरस्कृत था। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो आप सभी कहिएगा दोस्तों, ये आलोचक था, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि मैक्स मुलर के मास्टर थे। कौन था दोस्तों, मैक्स मुलर के मास्टर कौन था। गिरेसन, डॉक्टर वली, रविंद्रनाथ टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप सभी का जवाब आना चाहिए दोस्तों, क्या आप सभी का जवाब आना चाहिए, वो तो हो जाएंगे डॉक्टर वली, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका दोस्तों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है किस पर गर्व था। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो है ना किस पर गर्व था दोस्तों, बताइए। भारत की परंपराओं पर, भारतीय सैनिकों पर, भारतीय लोकों पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो है ना भारतीय परंपराओं पर जो है ना सबसे ज्यादा गर्व था, ठीक है ना। किस पे, तो भारतीय परंपराओं पर। आपको याद रखना है दोस्तों, अगर आपने याद अभी नहीं याद करिएगा ना, तो कब याद करिएगा, एग्जाम देकर आ जाइएगा तब पढ़िएगा भाई। तो अभी अगर आप सभी वीडियो पर क्लिक किए ना, तो प्लीज आपसे वीडियो को अंत तक देख लीजिए, उसके बाद कहीं जाइएगा, ठीक है ना। अभी भी भाई जो भी 5-10 दिन बचा है, प्लीज तैयारी कर लो अच्छे से, ठीक है ना। कह रहा है कि अस्त्र बढ़ने की प्रकृति है। तो बताएंगे दोस्तों, अस्त्र बढ़ने की प्रकृति क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो हो जाएंगे क्या, मनुष्यता। क्या, मनुष्यता की विरोधनी, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों, देवनागरी लिपि में कौन सा भाषा नहीं लिखा जाता है। बताइए, हिंदी नहीं लिखा जाता है, मैथिली, या फिर तमिल नहीं लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है बताइए। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ये जो है ना देवनागरी लिपि में जो है हम लोग तमिल को नहीं लिख सकते हैं। किसको नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, तमिल को नहीं लिख सकते हैं। बाद बाकी जो है ना हिंदी, मैथिली, उसके बाद नेपाली को हम लोग क्या करते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुणाकार मूले ने जो है किस भारतीय लिपि से जो है देवनागरी लिपि का संबंध बताया। बताइए, ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि से, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे कौन, ए और बी दोनों, यानी कि ब्राह्मी लिपि भी और सिद्धम लिपि भी, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन करें दोस्तों, 11 रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था। बताइए तो, कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, या फिर कहानीकार के साले ने। तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है,
₹11 का जो है ना वो रचा था कौन? तो कहानीकार के रिश्तेदार। कौन दोस्तों? तो कहानीकार के रिश्तेदार ने जो है ना वो प्रपंच रचा हुआ था ₹11 खोने का। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, बहादुर कौन था? बताइए। कहानीकार का चपरासी, कहानीकार का नौकर, कहानीकार का जो है ना पहरेदार या फिर एक फौजी? बताइए। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहिएगा दोस्तों, ये जो है ना सब बहादुर जो है ना दोस्तों, बहादुर जो है ना वो कहानीकार का नौकर है। क्या दोस्तों? तो बहादुर जो है ना वो कहानीकार का नौकर है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो बताएंगे दोस्तों कौन है? अशोक वाजपेयी, ललित विलोचन शर्मा, भीमराव अंबेडकर या फिर रामविलास शर्मा? तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे आप सभी का कौन? तो रामविलास शर्मा हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अभी भी आप सभी के पास तो वक्त है, ठीक है, आप सभी तैयारी कर सकते हैं। प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारे वीडियो को देख के आप सभी तैयारी कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना? बाद में पछताने से अच्छा है भाई अब भी अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है ना? और बाद में पछताने का मौका ही नहीं रहने दो। अरे किसी बिरजू महाराज को जो है संगीत नाटक अकादमी जो है पुरस्कार कब मिला था? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो है इसको जो है 1965 ईस्वी मिला था। कब? इसको जो है 1965 ईस्वी में मिल गया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कि शहर जो है ना, शहर में जो है ना, क्या शहर अब जो है ना अब भी संभावना के रचनाकार है? तो बताइए कौन है? रामविलास शर्मा, आज्ञा या फिर उपेंद्र कौन है दोस्तों? तो आप सभी को याद होना चाहिए और बिल्कुल अच्छे तरीका से याद होना चाहिए। तो हो जाएंगे दोस्तों अशोक वाजपेयी। कौन हो जाएंगे दोस्तों? अशोक वाजपेयी, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, कि इस महाविद्यालय पुस्तक से जो है ना कौन सी रचना संकलित है? आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, कौन सा है? मछली, बिस्के दांत, शिक्षा, संस्कृति या फिर नगर लिपि? तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे दोस्तों, ये जो मछली जो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो मछली जो देख रहे हैं ना, यही है दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था? तो बताइए क्या नाम था? उस्तान हलम या फिर अब्दुल हुसैन या फिर क्या था दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, क्या बिस्मिल्लाह खां के जो है ना परदादा के नाम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो वो जाएंगे कौन? तो उस्ताद सलमान, क्या? उस्ताद सलमान हुसैन, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे ढंग से याद करेंगे। चलिए, करा कि इस हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भाई सिंपल सी भाई आप सभी को याद रखना है, हरिजन कहे ना, तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो ये महात्मा जी हो जाएंगे ना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुरु कृपा की महात्मा का वर्णन किस कवि ने किया गया है? दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का रस खान का, गुरु नानक या फिर घनानंद या फिर प्रेम घन? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, क्या आप सभी को याद रखना है 19 नंबर क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है, ये जो देख रहे हैं ना गुरु नानक, यही हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न करें दोस्तों, गुरु नानक की रचना का जो है ना, गुरु नानक की रचना का जो है ना संग्रह जो है ना किसने किया था? तो बताएंगे हरदयाल सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या फिर कालू चंद? तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, तो ये था कौन? तो गुरु अर्जुन। कौन था दोस्तों? तो ये गुरु अर्जुन देव थे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आज के क्लास को यहीं तक रखता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो आप सभी का प्यार और आप सभी के सपोर्ट के बदौलत ही नेक्स्ट वीडियो अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस में आप सभी को मिलेगा, ठीक है ना? तो आप सभी, आपका जो भी प्यार दुलार होगा, ठीक है, आपका जो भी सपोर्ट होगा प्लीज आप सभी देंगे, ठीक है? आप सपोर्ट के रूप में जैसे देख सकते हैं, वीडियो को लाइक दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक के बाद हाइप आता है, तो ये भी आप सभी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हमको उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, आप सभी प्लीज इतना काम तो जरूर हमारे लिए थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आप सभी के लिए भी मैं बहुत कुछ जो है यहाँ पे जो है ना आप सभी के लिए वीडियो जो भी कुछ है मैं लाते रहता हूँ, ठीक है ना? तो प्लीज आप सबको थोड़ा सा एक फर्ज बनता है इतना काम जरूर करने के लिए, ठीक है ना? और प्लीज आप सभी सपोर्ट कीजिए, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू।